हेलो फ्रेंड्स, सुमी के चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल के वीडियोस देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए एक्सीडेंटली इन लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। शूटू फैंग डैनियल को ब्रीथ सॉन्ग रिलीज करने से मना कर देता है, जैसा उसने ये यहाँ को प्रॉमिस किया था। जब शिन्या को पता चलता है कि जब वो शूटू फैंग और ग्यूनांशी का वेट कर रही थी थिएटर में, तब वो दोनों शिनशिन के साथ थे, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। शिनशिन ग्यूनांशी से शिन्यू के बारे में पूछने की कोशिश करती है, पर वो उसे कुछ नहीं बताता और बोलता है कि ये सब उसे शूटू फैंग से ही पूछना चाहिए। वो उसकी मर्जी होगी कि तुम्हें बताए या ना बताए। शूटू फैंग से शिन्या और येया के साथ के इशू के बारे में बात करने की कोशिश करती है। वो जानने की कोशिश करती है, पर शूटू फैंग बहुत गुस्सा होता है और उल्टा उसको सुना देता है। उसे बोल देता है कि येया की बात हुई तो वो तो स्कूल देख लेगी, और जहां तक शिन्यू की बात है तो उसमें तो तुम पढ़ना ही नहीं। शिनशिन अपने ऑनलाइन कॉमिक साइट पे नया पार्ट डालती है, जो शूटू फैंग के फैंस को बहुत ही पसंद आता है। शूटू फैंग और ग्यूनांशी भी डिस्कस करते हैं उसके बारे में। उन्हें लगता है कि ये जो भी है शूटू फैंग को बहुत अच्छे से जानता है, पर पता ही नहीं चल पा रहा कि ये है कौन। शूटू फैंग शेनशिन, जो शिनशिन ही है, उसे डिनर पे इनवाइट करता है और उसे बता देता है कि वो ब्रीथ सॉन्ग रिलीज नहीं कर पाएगा। शूटू फैंग उससे सॉरी बोलता है और बोलता है कि आगे कभी काम करने का मौका मिला तो वो उसे जरूर कॉल करेगा। शूटू फैंग शेनशिन को ये भी बता देता है कि वो सॉन्ग उसने एक स्पेशल लड़की के लिए लिखा था, जिसकी 3 साल पहले ही डेथ हो गई है। शेनशिन उसे बोल देती है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी फीलिंग्स बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ। शूटू फैंग शेनशिन से फ्रेंडशिप भी कर लेता है और वो लोग अच्छे से डिनर करते हैं। शेनशिन वहां से बोलती है कि मैं जल्दी चली जाती हूँ, मुझे लेट हो जाएगा, और वो निकल जाती है। वहां से जाते हुए शेनशिन सोच रही होती है कि मैं तो उसके लिए अनजान हूँ, फिर भी उसने ये बात मुझे बताई, पर जब स्कूल में मैंने पूछा तब कुछ नहीं बताया। शूटू फैंग लगता है सुंदर लड़कियों से ही फ्रेंडशिप करता है और उन्हीं लड़कियों से वो बातें भी शेयर करता है। कितना बेकार लड़का है। ये सारे इश्यूज के कारण शिनशिन और शूटू फैंग के बीच बात नहीं हो रही होती है। शिनशिन उससे बहुत ही गुस्सा हुई होती है। फिर भी शूटू फैंग शिनशिन की हेल्प करने की कोशिश करता है। वो बोलता है उसे कि एरन सर्विसेज में मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, पर शिनशिन साफ मना कर देती है और वहां से चली जाती है। शिन्या शिनशिन के पास आती है और उसे कुछ स्नैक्स के ऑर्डर्स देती है। शिनशिन उसका ऑर्डर ले लेती है और वो ऑर्डर उसके क्लास में भी पहुंचा देती है। और ये स्नैक्स जब शिन्या की फ्रेंड खाती है तो अपने पेट में दर्द होने का नाटक करती है। इस पे शिन्या बोलती है कि शिनशिन सबको एक्सपायर्ड प्रोडक्ट दे रही है, और ये सब उसके क्लास में जाके भी सुनाती है सारे स्टूडेंट्स के सामने। इस कारण से शिनशिन के एरन सर्विसेज चलना बंद हो जाती है। उसे कुछ भी ऑर्डर्स नहीं आते। शिनशिन कोशिश करती है पता लगाने की कि उसका प्रोडक्ट सही में एक्सपायर्ड था या नहीं, पर वो कुछ नहीं कर पाती है। शूटू फैंग को जब इस बात का पता लगता है तब वो खुद जाके सीसीटीवी के रिकॉर्डिंग्स लेता है और सारे रिकॉर्डिंग्स चेक भी करता है। उसमें पता लगता है कि किसी ने जाके स्नैक्स को चेंज कर दिया था। शूटू फैंग ग्यूनांशी को मना कर देता है कि शिनशिन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता लगना चाहिए कि ये रिकॉर्डिंग्स शूटू फैंग ने ही निकलवाई थी। ग्यूनांशी बोलता है ठीक है, मैं उसे अभी कुछ नहीं बताऊंगा। स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग में ग्यूनांशी वो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स दिखाता है और प्रूव कर देता है कि इसमें शिनशिन की कोई भी गलती नहीं है, उसे बस फंसाया गया था। शिनशिन ग्यूनांशी को थैंक यू बोलती है और उसे डिनर पे भी इनवाइट करती है। शूटू फैंग को उसकी टीचर मिस शेन अपने ऑफिस में बुलाती है और उसे समझाती है कि उसे पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसके नंबर्स बहुत ही कम हो रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा आइडल है, तो अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी पढ़ाई में उसे अच्छा ही रखना चाहिए।
शिन्या शिनशिन को लाइब्रेरी भेज देती है ये बोल के कि उसे अकेले ही पूरे लाइब्रेरी की सफाई करनी है। शिन्या जाते हुए लाइब्रेरी के डोर को बाहर से लॉक कर देती है। जब शिनशिन सफाई शुरू करती है तब देखती है कि शूटूफैंग भी वहीं है, वो भी पढ़ाई कर रहा होता है। शूटूफैंग उसको देखने के बाद वहां से जाने लगता है, पर जाके देखता है कि डोर तो बंद है, खुल ही नहीं रहा है। शूटूफैंग यूनांशी को फोन करके बोलता है कि लाइब्रेरी का डोर बाहर से बंद है, उसे आके खोलने के लिए। शिन्या भी यूनांशी के साथ में लाइब्रेरी तक जाती है उस डोर को खोलने के लिए। शूटूफैंग और शिनशिन यूनांशी के आने का वेट कर रहे होते हैं। तभी शिनशिन एक स्कूल की जर्नल वहां से निकाल के पढ़ने लगती है और उसमें उसके मॉम डैड की फोटो रहती है। वो देखती है कि वो फोटो तो उसकी टीचर मिस शेन के साथ ही है। वो सोचती है कि हो ना हो मिस शेन जरूर मेरे मॉम डैड को जानती होंगी, मैं उनसे जरूर पूछूंगी कभी। शिनशिन को अचानक से चूहे की आवाज आती है और वो डर जाती है। डर के मारे वो शूटूफैंग के पीठ पे चढ़ जाती है। शूटूफैंग उसे शांत करता है और अपने हेडफोन्स दे देता है ताकि उसे कोई आवाज न सुनाई दे और वो शांति से बैठी रहे। यूनांशी और शिन्या वहां पहुंच के लाइब्रेरी का डोर खोलते हैं और फिर शूटूफैंग और शिनशिन वहां से बाहर निकलते हैं। शाम में शिनशिन और यूनांशी डिनर पे जाते हैं। वहां पे शिन्या और शूटूफैंग भी आते हैं। वो लोग एक दूसरे को देखते हैं। शिन्या बोलती है कि हम इनके साथ ही डिनर कर लेते हैं बैठ के। शिन्या को पता होता है कि शूटूफैंग और शिनशिन में बात नहीं हो रही है, इसीलिए वो ऐसा करने लगती है। यूनांशी उन्हें बोल देता है कि ठीक है, हमारे साथ ही डिनर कर लो। शूटूफैंग और शिनशिन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं और एक दूसरे को गुस्से से देख भी रहे होते हैं। चारों में कुछ कुछ बातें होने लगती हैं और बातों बातों में ही शूटूफैंग बहुत ड्रिंक कर लेता है और अपने होश में नहीं रहता। शिन्या वहां से चली जाती है बोल के कि उसे देरी हो रही है। शिनशिन बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ शूटूफैंग को घर लेके जाने में, पर यूनांशी उसे मना कर देता है। वो बोलता है कि तुम पहले निकल जाओ, मैं शूटूफैंग को देख लूंगा। शिनशिन के जाने से पहले यूनांशी उसे बता देता है कि वो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स उसने नहीं बल्कि शूटूफैंग ने उसकी हेल्प करने के लिए निकाली थी। शिनशिन के जाने के बाद शूटूफैंग पूछता है कि शिनशिन कहाँ गई। यूनांशी बताता है कि वो तो अपने हॉस्टल चली गई है। शूटूफैंग उसी हालत में स्कूल चला जाता है और यूनांशी के साथ में बास्केटबॉल भी खेलता है। खेलते खेलते यूनांशी थक जाता है और लेट जाता है, पर वो देखता है कि शूटूफैंग तो गायब हो गया है। इधर शूटूफैंग हॉस्टल पहुंच जाता है और सबके सामने स्पीकर लेके शिनशिन को बुलाता है। वो आती है तो उसे बोलता है कि तुम किसी से बात मत किया करो, तुम बस मेरी हो, और ये बोल के उस पे गिर जाता है। तुरंत ही यूनांशी वहां पे पहुंचता है और उसे लेके चला जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में सब इसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। शिनशिन अपने डेस्क पे बैठी होती है जब शूटूफैंग वहां आता है। सब लोग उसे देख रहे होते हैं। शूटूफैंग अपने डेस्क पे बैठता है और वो दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोलते क्योंकि दोनों को ही बहुत ही अजीब लग रहा होता है। डैनियल शिनशिन को बुला के दिखाता है कि जो कुछ भी हॉस्टल में हुआ है वो सारा इंटरनेट पे डाला गया है और वो दोनों के आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, ये भी सारे इंटरनेट पे फैला दिया गया है। तो हमें सबको ये दिखाना होगा कि शिनशिन शूटूफैंग की असिस्टेंट है और वो भी शिनशिन को अच्छे से ट्रीट करता है। वो शिनशिन को शूटूफैंग के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस और शूट पे जाने के लिए बोलता है ताकि सब लोग ये बिलीव कर सकें कि उनके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिनशिन भी मान जाती है और वो अंदर ही अंदर थोड़ी खुश भी हो रही होती है। अगले दिन शूटूफैंग और शिनशिन शूट के लिए जा रहे होते हैं। कार में शिनशिन उससे पूछती है कि तुम जब कल हॉस्टल आए थे मुझसे कुछ बोलने के लिए तो तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम मेरी हो, उसका क्या मतलब था? शूटूफैंग उसे बहाना कर देता है कि मेरे बोलने का मतलब सिर्फ इतना था कि तुम मेरी ही असिस्टेंट हो, उसका और कुछ उल्टा मतलब नहीं निकालना, ठीक है? शूट लोकेशन पे पहुंचते ही प्रेस वाले शूटूफैंग से उसके असिस्टेंट के बारे में पूछने लगते हैं।
शिनशिन उन्हें बता देती है कि वही शूटू फैंग के असिस्टेंट है और उनके बीच में ऐसी वैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। शिनशिन सारे प्रेस वालों को हटा के वहां से शूटू फैंग को लेके अपने शूट पे चली जाती है। शूटू फैंग को डायरेक्टर बताता है कि उसका सीन आने तक उसे वेट करना पड़ेगा। शूटू फैंग और शिनशिन बहुत देर तक वेट करते हैं और जब सीन शूट होने का टाइम आता है तब शूटू फैंग को बताया जाता है कि उसे स्विमिंग पूल में स्विम करना होगा। शूटू फैंग मना करना चाहता है पर उसे याद आता है कि डैनियल ने उसे बोला था कि ये शूट उसके लिए बहुत ही जरूरी है, ये शूट उसे करना ही होगा अपने नेक्स्ट एल्बम के प्रमोशन के लिए। शूटू फैंग जब शिनशिन को बताता है कि सीन चेंज हो गया है और उसे अब स्विमिंग करनी पड़ेगी तो वो बहुत ही नर्वस होता है। शिनशिन ये देखती है और टेंस्ड हो जाती है। तब उसे ये भी समझ में आता है कि अच्छा शूटू फैंग स्विम करने से डरता है। शूटू फैंग के सीन का शूट शुरू हो जाता है और शूटू फैंग को बार बार सीन शूट करना पड़ता है। ये देख के शिनशिन बहुत ही गुस्सा हो जाती है और डायरेक्टर को जाके बोलती है कि क्या मैं उसके बदले स्विमिंग कर सकती हूँ, वो पार्ट मैं प्ले कर दूंगी, प्लीज आप शूटू फैंग को नहीं करने दीजिए। डायरेक्टर शिनशिन के बात मान जाता है। शिनशिन जाके शूटू फैंग को बताती है कि वो उसके बदले शूट कर देगी। शूटू फैंग पहले मना करता है पर शिनशिन उसे बोलती है कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम आराम करो, मैं ये सब देख लूंगी। स्विमिंग का सीन शूट करते करते शिनशिन का मेकअप खराब हो जाता है और वो अपना फेस शूटू फैंग से छुपाने लगती है। शूट होते ही वो वहां से जल्दी से निकल जाती है क्योंकि उसका मेकअप पूरा खराब हो चुका होता है और डर भी लग रहा होता है कि अगर किसी ने उसका एक्चुअल फेस देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इधर फांग फांग अपने काम से कहीं जा रही होती है तभी उसे 3 लड़के छेड़ने लगते हैं। वहां यी या आ जाता है जिनको देख के वो लड़के वहां से भाग जाते हैं। यी या फांग फांग को उसके घर तक छोड़ देता है। तब फांग फांग के फादर यी या को भी डिनर के लिए अंदर बुलाते हैं। यी या सबके साथ डिनर करता है और सोच रहा होता है कि मेरी फैमिली में तो कभी ऐसा डिनर मैंने किया नहीं और उसे थोड़ा अच्छा फील हो रहा होता है। शूटू फैंग शिनशिन को कहीं बुलाता है और वो जगह स्कूल में ही होती है जहां बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। ये देख के शिनशिन बहुत खुश हो जाती है। शूटू फैंग उसे एक छोटा सा प्लांट गिफ्ट करता है और वो शिनशिन को बोलता है कि आज तक किसी को इस जगह पे नहीं लेके आया है। वो पहली लड़की है जो उसके साथ यहाँ पे आई है। इस पे शिनशिन शूटू फैंग को चिढ़ाने लगती है कि कहीं तुम मुझसे प्यार व्यार तो नहीं करने लगे। शूटू फैंग मना करता है और मुंह बना के वहां से चला जाता है। शूटू फैंग का नया एल्बम रिलीज हो जाता है पर उसके फैंस बहुत उदास होते हैं कि उसके नए एल्बम में उसका सॉन्ग ब्रीथ तो है ही नहीं। उनको ये लगने लगता है कि शूटू फैंग की एजेंसी ने जानबूझ के वो सॉन्ग रिलीज नहीं किया है। उसके फैंस सोचते हैं कि हमें शूटू फैंग की हेल्प करनी चाहिए और वो लोग शूटू फैंग की एजेंसी के सिस्टम पे हैक करते हैं और वो ब्रीथ सॉन्ग डाउनलोड कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का पार्ट यहीं पे एंड होता है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।